हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री सीरीज में आज हम बात करेंगे भारत के छठे प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह जी की। चरण सिंह को भारत माता का सपूत बोला जाता है। धरतीपुत्र चरण सिंह, क्योंकि किसानों की ये खुलकर पैरवी करते थे। ये किसान परिवार से ही आते थे। ये हमेशा बोलते थे कि सारी ज़मीनें किसानों को दे दो, अगर किसान समृद्ध तो देश समृद्ध। चौधरी चरण सिंह जी की बहुत साधारण लाइफ स्टाइल थी, बहुत ही साधारण जीवन था इनका। ये धोती कुर्ता पहना करते थे। चौधरी चरण सिंह शुद्ध शाकाहारी थे, मांसाहार को बिल्कुल छूते नहीं थे, किसी भी तरह के नशे से बिल्कुल दूर रहते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी इनके सामने बोलने की, क्योंकि ये बहुत सीरियस रहते थे, बहुत कम मुस्कुराते थे। चौधरी चरण सिंह जी ज़्यादा मुस्कुराते नहीं थे, पर इनको पढ़ने का बहुत शौक़ था। इनको किताबें पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था और इनके पास साधारण सी एक एम्बेसडर गाड़ी थी। ये जहाज़ का कभी भी उपयोग नहीं करते थे, ये जहाज़ में बैठने के बिल्कुल शौकीन नहीं थे। ये ऐसे प्रधानमंत्री थे, जब भी कभी लखनऊ आते थे तो ट्रेन से आते थे। इतना साधारण जीवन था इनका। ये कभी भी लखनऊ आने के लिए हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन का इस्तेमाल नहीं किया करते थे, हमेशा ट्रेन से ही आते थे। तो आप समझ सकते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी कितना सादा जीवन जीते थे। इनको दिखावा जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन किसानों के लिए इन्होंने बहुत से काम किए हैं। इनका हमेशा मुख्य मुद्दा किसान ही रहा है। चौधरी चरण सिंह जी का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के नूरपुर गांव में हुआ, जो कि मेरठ में आता है। इन्होंने बचपन से ही देखा था कि ज़मींदार किस तरह से किसानों का शोषण करते हैं, किसानों को परेशान करते हैं। इनका किसान परिवार था, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे ये, लोअर मिडिल क्लास थी इनकी फैमिली। लोअर मिडिल क्लास की फैमिली से आते थे और इनका पूरा परिवार किसानी खेती ही किया करता था। इसलिए इनको पता था कि जो ज़मींदार थे वो किस तरह से किसानों पर अत्याचार करते थे, किसानों का शोषण करते थे। शुरू से ही इनको नैतिकता की शिक्षा मिली और इनको पढ़ने का बहुत शौक़ था ही। लेकिन जब ये देखते थे कि किसानों को इतना परेशान किया जाता है, इतना अधिक परेशान रहते हैं किसान, इन्होंने ये सब बचपन में ही देखा था। इसलिए इनको किसानों से बहुत लगाव था, किसानों की तकलीफ़ों को ये अच्छे से समझते थे। यही कारण है कि ये हमेशा किसानों की हक़ की बात किया करते थे। ये बहुत सारे अधिनियम लेकर आए किसानों के लिए, ताकि उन्हें उनका हक़ मिल जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी भी भारत में छोटे किसानों की हालत बहुत बुरी है। आए दिन किसानों की आत्महत्या देखने को मिलती है। दोस्तों, ये पढ़ने में ठीक ठाक थे। शुरुआती पढ़ाई इनकी यहीं हुई, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपना स्नातक प्रस्नातक आगरा विश्वविद्यालय से किया और लॉ की डिग्री भी ली। ये वकील थे। 1902 में ये पास हुए और 1928 में इन्होंने लॉ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था गाज़ियाबाद में। जब ये वकील थे तब ये उन्हीं लोगों का केस लेते थे जिनका इन्हें लगता था कि ये सही है, ये झूठ नहीं बोल रहा है, ये सच बोल रहा है। तो ये हमेशा सच का ही केस लड़ा करते थे। ये कभी भी बेईमानों का केस नहीं लेते थे, हमेशा गरीबों किसानों के लिए लड़ते थे ताकि उनको न्याय दिला सकें। लेकिन साथियों, उस समय महात्मा गांधी का दौर था और महात्मा गांधी के साथ जितने भी नेता थे, एक के बाद एक सब जुड़ते जा रहे थे। लाहौर सेशन हुआ और लाहौर सेशन में पूरी तरीके से भारत को आज़ाद कराएंगे, सब तरफ से ये मांग उठने लगी और यहाँ पर इन्होंने लॉ की प्रैक्टिस छोड़कर गांधी के साथ जुड़ गए और कई बार जेल भी गए।
और इन्होंने ब्रिटिश सरकार को इतना परेशान कर दिया कि उन्होंने फरमान जारी कर दिया था कि इनको देखते ही गोली मार दी जाए या देखते ही इनको पकड़ के सामने लाया जाए और जेल में डाल दिया जाए। इतना इन्होंने अपने कामों से अंग्रेज़ों को परेशान कर रखा था। रोज़ नए आंदोलन करते थे गांधी जी के साथ मिलकर। इसलिए जो ब्रिटिश सरकार थी वो चौधरी चरण सिंह जी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने फरमान जारी कर दिया था कि जैसे ही चौधरी चरण सिंह को देखा जाए इनको गोली मार दी जाए। तो ऐसे व्यक्तित्व वाले चौधरी चरण सिंह जी थे। इनको 1930 में 6 महीने की जेल हुई, फिर 1940 में इनको 1 साल की जेल हुई। ऐसे ही ये कई बार जेल गए और वहाँ से छूटे, लेकिन इन्होंने आंदोलन करने नहीं छोड़े। जब सत्याग्रह आंदोलन हुआ था तब भी ये जेल गए थे। अगर इनके पॉलिटिकल करियर की बात करें चौधरी चरण सिंह जी की, तो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस चुनाव लड़ सकती थी। उसके बाद बागपत से ये चुन के आए, बागपत यूपी से। उस समय इनकी जो उम्र थी वो केवल 34 साल थी और आते ही इन्होंने कमाल कर दिया। ये लेकर आए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट बिल, असेंबली में लेकर आए। तो जैसे ही इनको पावर मिली इन्होंने किसान भाई बहनों को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया था। साथियों, भारत को आज़ादी मिलती है 1947 में। जवाहरलाल नेहरू की सरकार आती है। जवाहरलाल नेहरू ने फिर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने शुरू कर दिए और उस समय इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी थी। पर यहाँ पर चौधरी चरण सिंह जी जवाहरलाल नेहरू का विरोध करना शुरू कर दिए थे कि इसमें किसानों का हक कहाँ है, कम से कम हमको किसानों का हक तो दो। यही कारण था कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार का विरोध करने लगे थे। दोस्तों, यहाँ पर चौधरी चरण सिंह को जवाहरलाल नेहरू की सरकार में जगह नहीं मिली थी। इनको उत्तर प्रदेश की सरकार में जगह मिली थी। 1952 में ये रेवेन्यू मिनिस्टर बने थे उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि किसानों के पास ज़मीन नहीं थी, ना पहले थी ना अभी थी। और यहीं वे चौधरी चरण सिंह बोल रहे थे कि लैंड बिल लेकर आओ और किसानों को ज़मीन दे दो। दोस्तों, 1954 में इन्होंने भूमि संरक्षण कानून यूपी में भी पास करा दिया था, लेकिन दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गई। पार्टी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए थे। चौधरी चरण सिंह के लिए इतना आसान नहीं था जवाहरलाल नेहरू सरकार में समन्वय बैठाना। समस्या बढ़ती गई और मजबूरी में रोते रोते चौधरी चरण सिंह जी को कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी। बहुत सारे नेता जो उस समय यूपी में थे उन्होंने कहा कि आप पार्टी छोड़ दीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो इसलिए इन्होंने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। 1967 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और उसके बाद उन्होंने भारतीय क्रांति दल बनाया और तुरंत ही वो मुख्यमंत्री बन गए उत्तर प्रदेश के। अब इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी और इन्होंने अब किसानों को बहुत ज़्यादा ताकत देने की कोशिश की, लेकिन 1975 में इमरजेंसी आ गई। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी जुलाई 1975। दोस्तों, आप अगर इमरजेंसी में क्या था, क्यों लगाई दी गई थी इमरजेंसी, अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं इमरजेंसी का भी पूरा रिव्यू करूंगा। तो जुलाई 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी लगा दी गई थी और यहाँ पर जो भी इंदिरा गांधी के खिलाफ़ बोल रहे थे नेता, उनको उठाकर जेल में डाला जाने लगा। लगभग 1 लाख लोगों को जेल में डाला गया था और ये लोग कोर्ट भी नहीं जा सकते थे और ना ही वकील कर सकते थे। ऐसा इंदिरा गांधी ने सिस्टम बनाया था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इमरजेंसी को सपोर्ट भी किया। इमरजेंसी के दौरान एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिली, जो ऑफिसर्स थे वो सभी अपने टाइम पर आने लगे थे। सब एकदम डिसिप्लिन में हो गया था, सब कुछ एकदम अनुशासित ढंग से चल रहा था, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। इसलिए
कुछ लोग जो थे वो इमरजेंसी का पूर्ण रूप से समर्थन कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो भी लोग इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलते थे उन्हें पकड़ पकड़ कर जेल में डाल दिया जाता था। मार्च 1977 में इमरजेंसी ख़त्म हुई। इंदिरा गांधी को हारना ही था। इलेक्शन हुए, इंदिरा गांधी हार भी गई। उसके बाद जनता दल पावर में आई। जनता पार्टी जो थी ये जनसंघ से मिलकर बनी थी। मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन इतनी पार्टियां एक साथ आई थीं तो इनका टूटना तय था। चौधरी चरण सिंह शुरू से ही सपोर्ट नहीं कर रहे थे कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई को बहुत लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे कि इनको प्रधानमंत्री का पद दिया जाए। जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तो चौधरी चरण सिंह जी को होम मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन बहुत ही जल्द चौधरी चरण सिंह इनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिए थे। क्यों बोलना शुरू कर दिए थे? क्योंकि इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं लिया जा रहा था। इंदिरा गांधी को जेल भेजने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। शाह कमीशन बैठाई गई। अब यहाँ पर इंदिरा गांधी पे कुछ ज़्यादा प्रूफ ही नहीं हो पाया। सबसे बड़ी बात ये थी, इसलिए उनको जेल नहीं भेजा जा सका। और यहाँ पर चौधरी चरण सिंह ये कह रहे थे कि इंदिरा गांधी को जेल में डालो, लेकिन कुछ साल बाद चौधरी चरण सिंह इंदिरा गांधी की ही मदद लेने वाले थे और बहुत ही जल्द वो मौका आ गया। मोरारजी देसाई की सरकार गिरी। उसके बाद चौधरी चरण सिंह की सरकार आई और चौधरी चरण सिंह को कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी और सीपीआई भी सपोर्ट कर रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। चौधरी चरण सिंह बोल रहे थे कि जिस वजह से जनता पार्टी आई वो तो हुआ ही नहीं, किसानों का हित तो देखा ही नहीं, जनता पार्टी में रहना गुलामी करने जैसा है। ये राय बन गई थी चौधरी चरण सिंह की। यहाँ पर चौधरी चरण सिंह बहुत छोटे कार्यकाल के लिए कांग्रेस और सीपीआई के सपोर्ट से प्रधानमंत्री बने। 28 जुलाई 1979 में इन्होंने प्रधानमंत्री का पद लिया था और 14 जनवरी 1980 में इनकी भी सरकार गिर गई, जब कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और बहुत कम कार्यकाल के लिए ये प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद फिर दोबारा इलेक्शन हुए और उसमें इंदिरा गांधी जीत कर आई। तो ये थी चौधरी चरण सिंह जी का प्रधानमंत्री बनने तक का सफ़र। ये लोगों